चुनावों में हार के बाद कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठाए जाने वाले सवालों से आजिज आ चुका है चुनाव आयोग। अब इसके खिलाफ की जाने वाली किसी भी तरह की बेफिजूल की झूठी बातों पर चुप नहीं बैठेगा। ऐसे झूठे आरोपों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर करने की पहल करार देते हुए चुनाव आयोग अब ऐसे लोगों से निपटने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग अब ऐसे आरोपों पर राजनीतिक दल या संबंधित लोगों से आरोपों से संबंधित प्रमाण मांगेगा, जिसमें फेल होने पर तय नियमों के तहत कार्रवाई भी होगी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के द्वारा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर भी लगाए गए आरोपों पर भी आयोग ने सख्ती दिखाई थी। साथ ही नोटिस जारी कर उन्हें अपने आरोपों से जुड़े प्रमाण पेश करने को कहा था, जिसे वह पेश नहीं कर पाए थे। इसके बाद आयोग ने उन्हें चेतावनी भी जारी की थी, साथ ही भविष्य में ऐसे आरोपों से बचने की भी सलाह दी थी। आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम को लेकर इस तरह के सवाल तब उठाए जा रहे हैं जब से अब तक देश में ईवीएम के जरिए अलग अलग राज्यों के 140 से ज्यादा विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। इनमें से करीब 33 चुनावों में अब तक कांग्रेस पार्टी जीती है, जबकि करीब 29 चुनावों में बीजेपी जीती है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में टीएमसी, बीजेडी, आरजेडी, जेडीयू और जेएमएम, सीपीआई, एआईडीएमके और डीएमके जैसे दलों ने जीत दर्ज करके अपनी सरकारें बनाई हैं। इसके साथ ही 2014 से 2019 तक आम चुनाव भी ईवीएम से हो चुके हैं, जिसमें अब तक 2 चुनाव कांग्रेस जीती है और 2 बीजेपी जीती है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से अस्वस्थ होने और उनमें वीवीपैट जैसे बदलावों के निर्देश के साथ ही उसके व्यापक प्रयोग को मंजूरी दी थी। हाल ही में ईवीएम से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगा। वहीं ईवीएम हैक करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले राजनीतिक दलों को उसे हैक करने की चुनौती भी दी थी। चुनाव आयोग ने इसके लिए ईवीएम पर संदेह जताने वाले दलों के लिए आमंत्रित किया था। इस दौरान कोई भी दल सामने नहीं आया। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।